नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्राफ्ट बाय वंदना में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप अपनी हैवी साड़ियों को किस तरह से अरेंज करके रख सकते हैं। साथ में आप अपने बेड को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, किस तरह से उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत कम स्पेस है तो भी आप बहुत सारा सामान वहाँ पर रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बेड के ऑर्गेनाइज की बात करती हूँ तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है ना, वो होता है सारे सामान को बाहर निकालना। सारा सामान बाहर निकालने के बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि आप ज़रूर से ज़रूर अपने बेड के अंदर कोई भी बेड शीट जो कि पुरानी हो गई है, जिसे आप यूज़ नहीं करते हैं, वो ज़रूर से ज़रूर डालें, ताकि जो है इसमें गंदगी बेड के अंदर ना जाए। धूल मिट्टी है वो बेड शीट के ऊपर ही रह जाए, जिससे कि आपका जो बेड है ना, वो अच्छे से साफ़ रहेगा। अगर मैं हैवी साड़ियों की बात करती हूँ तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जो आपकी हैवी साड़ियाँ हैं वो इस तरह के बैग्स में ही रखें। ये जिप वाले बैग हैं, ईजिली मार्केट में मिल जाते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो साड़ियाँ हैं वो भी अच्छे से सेट रहेंगी और आपकी साड़ियाँ टाइम से आपको मिल भी जाएगी। दूसरी अगर मैं टिप्स की बात करती हूँ तो आप ज़रूर से ज़रूर अपनी साड़ियों के साथ उसके पेटीकोट और ब्लाउज़ को अटैच करके रखें, ताकि जब भी आपको रिक्वायरमेंट पड़े तो आप एक साड़ी का रैपर आपने निकाला, उसी के अंदर आपका ब्लाउज़ और पेटीकोट होगा, जिससे कि आपको और कहीं पर भी आपको जो है ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमेशा साड़ी के साथ साथ उसके ब्लाउज़ और पेटीकोट को ज़रूर से ज़रूर रखें और हमेशा इस तरह वाले बैग का यूज़ करें। ईज़िली मिल जाते हैं मार्केट में, और आजकल तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन भी ये मिल जाते हैं। तो अगर आप मार्केट से नहीं परचेज़ कर सकते हैं तो आप इन्हें ईज़िली जो है ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो अगर मैं अगली टिप्स की बात करती हूँ तो हमारे पास ना एक्स्ट्रा पेटीकोट्स ब्लाउज हो जाते हैं, तो उन्हें आप कोशिश कीजिए कि एक बैग में डाल करके रखें। बैग ऐसा होना चाहिए ट्रांसपेरेंट, जो आपको ईजिली दिख जाए और वो मिल जाए। आप कोशिश कीजिए जितना भी आपकी अलमारी में एक्स्ट्रा सामान है, जो भी आप कपड़े यूज़ नहीं करते हैं, वो अलमारी से निकाल करके ज़रूर से ज़रूर अपने बेड में रखें। इससे क्या है कि आपकी अलमारी में भी बहुत ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो जाएगा और आपको सामान रखने में भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो मैं हमेशा अपनी साड़ियों को इसी तरह से अरेंज करती हूँ। मेरे पास जो हैवी साड़ियाँ हैं, मेरी शादी की हैं और कुछ मैं बाद में ख़रीद के लेके आई थी, तो कम से कम 25 से 30 साड़ियाँ मेरे पास हैं और उन सभी साड़ियों को मैं इसी तरह से अरेंज करके रखती हूँ। अगर हम प्लास्टिक की जो नॉर्मल पॉलीथीन आती है जिसमें कि साड़ी कवर होके आती है, उनका हम यूज़ करते हैं ना, तो हमारी साड़ी में ना सलवटें आ जाती हैं। इससे क्या है कि उसकी जो शाइन है वो भी चली जाती है और देखने में अच्छी भी नहीं लगती। जब भी हमें उसको यूज़ करना पड़ता है, प्रेस मार के ही यूज़ करना पड़ता है। और अगर हम इस तरह के बैग का यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे से हमारी साड़ी सेट रहती है और हमें जल्दी से भी जो है प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आगे का जो पॉइंट आता है वो आता है कि हम अपनी साड़ियों को बेड में किस तरह से रखें, किस तरह से अरेंज करें। आपको साड़ी रखने का सिंपल तरीका है, कोई भी एक कॉर्नर ले लीजिए और वहाँ से साड़ी को रखना स्टार्ट कीजिए। 2 से 3 लाइन में आप हमेशा अपनी हैवी साड़ियों को रखें जो कि आप कभी कभार यूज़ करते हैं, और जो साड़ी आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कहीं बाहर आने जाने में, उनको एक अलग से कॉर्नर में सेट करें। जिससे क्या है कि हैवी साड़ियाँ और जो हमारी थोड़ी नॉर्मल रूटीन की जो साड़ियाँ हैं वो मिक्स ना हो। एक इम्पोर्टेंट पार्ट, जिस बेड की साइड में आप अपनी साड़ियों को अरेंज करते हैं ना, तो कोशिश करें कि उस साइड सिर्फ जो है साड़ियाँ ही अरेंज रहें, बाकी का कोई भी सामान उस साइड ना रहे। तो मैं इस साइड में अपनी साड़ियाँ हैं, अपने लहंगे हैं, उन्हीं को यहाँ पे सेट कर रही हूँ। अब थोड़ा सा जो स्पेस बच गया है ना, उसमें मेरे जैसे छोटे से बर्तन हो गए थोड़े बहुत सारे, उसको मैं सेट कर रही हूँ और इस तरह से सेट कर रही हूँ कि कम स्पेस को ले और जो है ज़्यादा से ज़्यादा सामान क्रिएट हो सके। तो अब आप देखिए मेरा जो बेड का एक साइड है उसमें मैंने साड़ियों को ही रखा है और किस तरह से अच्छे से साड़ी अरेंज हो गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। जब भी आप अपने कपड़ों को रखते हो, हमेशा उनको कवर करके रखें, किसी भी बेड शीट से, किसी भी दुपट्टे से। अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा कर्टेन है जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं, उसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। साथ में जो कपूर की गोलियां आती है ना, वाइट वाली,
उसको अपने बेड में ज़रूर से ज़रूर डालें, जिससे कि किसारियाँ ना हो और आपके जो कपड़े हैं वो सेफ़ रहे। किसारियाँ आपके कपड़ों को काट देंगी और इससे जो है आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो हमेशा कपूर की 1-2 गोली अपने बेड के कॉर्नर्स में हमेशा यूज़ करें। बेड का जो दूसरा साइड होता है, उसमें मैं हमेशा अपने होम डेकोरेशन के जो आइटम है ना वो रखती हूँ। जो हमारे गर्म कपड़े हो गए उन्हें रखती हूँ। जो जैसे कि कंबल हो गए उन्हें रखती हूँ। उसको भी एक अरेंज करने का प्रॉपर तरीका होता है। हम ऐसे ही उसको पटक देते हैं, जिससे क्या है कि हमारा जो बेड है ना वो मैसी मैसी सा लगता है। तो सबसे अच्छा आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप किस तरह से आपके गर्म कपड़ों को अरेंज कर सकते हैं। देखिए, इस तरह के हमारे पास शॉपिंग्स बैग्स होते हैं, कपड़े कलेक्ट करके लेके आते हैं जब, तो इस तरह के शॉपिंग्स बैग मिलते हैं। तो आप उसमें कोशिश कीजिए, जो हैवी जैकेट्स होती हैं ना, बॉयज़ की, गर्ल्स की, बच्चों की, वो हैवी जैकेट्स को आप इसमें रखें। देखिए, हम यहाँ पर कोई भी जिप वाला बैग यूज़ नहीं कर रहे हैं। जिप वाले बैग्स में ये अच्छे से अरेंज भी नहीं होती हैं। तो जितने भी कपड़े वाले बैग्स हैं ना, उसमें आप अपने गर्म कपड़ों को डालकर रख दीजिए। उसके बाद देखिए, इस तरह का ना मार्केट में जो है बैग मिल जाता है। हम साड़ियाँ वगैरह खरीदते हैं ना, तो इस तरह के बैग्स हमें मिल जाते हैं उस दुकानों पे। तो इनका कोई पैसा भी नहीं लगता है, ये हमें फ्री में ही मिल जाते हैं। तो इस तरह के बैग्स आप लेके आ जाया करें और उसमें आप इस तरह के जो कपड़े हैं ना, इस तरह से सेट कर करके रख दीजिए। इससे क्या है कि इसमें बहुत सारा सामान भी रख सकते हैं और आपका बेड जो है उसमें बहुत कम स्पेस ये घेरेगा और इससे क्या है कि आपका बेड भी अच्छे से अरेंज हो जाएगा। और इसकी मेन बात ये है कि इसमें जिप होती है, तो आप इसमें जिप को बंद करके भी आप इसमें रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको बेड को ऑर्गेनाइज़ करने के ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं, लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।